हमें चिट्ठी मिल गई वो उस हरामजादी को जान से मार दूंगा मैं। उसने हमारे बेटे का खून किया है, वो हमारे बच्चे को मार डाला है। भगवान सब ठीक कर देंगे बेटा, लेकिन हमें एक बात ही कहा है। क्या ठीक कर देंगे माँ? मालिक सब ठीक है, मालिक अब लौट कर हमारा मुन्ना वापस थोड़ी ना आएगा। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। देखा देखा सत्यजीत, जैसे का छोड़ के चली गए, अवश्य हमारे स्वामी हमका छोड़ के चला गए। अरे घर तो हुआ चले गया, हमारा चले। एक बार ये सोच ले, तुम बन जाते हमारा जो देवगन, और हम बन जाए साहब का जोर वाला का ख्याल बा। आई गेन भंडू बाबा खेदीलाल, भंडू बाबा खेदीलाल तख्ता के थोक विक्रेता हरी सेन लखवा भक्ति सरकार की सजन को लेना है। तख्ता ले लो, 10 बजे तक रहेगा ना, लगा कर लेकर चले जाएंगे। क्या मान दिया? बहुत बहुत नमस्कार। क्या कह रही है आप काजोल बन जाए, मैं अजीत रोगन बन जाऊं। आप काजोल बनने के लिए तैयार है करें। और यहाँ पिक्चर रिलीज के रुपया तो होना ही था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक से पागल हो गया। नहीं आ रही तुम ऐसी बात करते हुए मुझसे। आंखें खोल करके तुम्हारा बेटा सत्यजीत तुम्हारे सामने खड़ा है। ये फालतू की बकवास करके मत करो। सारा मौका फूटा करम, सारा में लिहाज सब छोड़ा। आप मुझे अपने घर में लगा दीजिए। तू पागल हो गई है, तुझे बेटा अपना नजर नहीं आ रहा है। देखो माँ, मेरा दिमाग नहीं ठीक है। हमारे बच्चे का कत्ल हुआ है और इसी वक्त मुझे जाना है, मानसी की तलाश करना है। और ये फालतू की बकवास आज के बाद मेरे सामने आप नहीं करेंगी। भले सब मेरी है, लेकिन आप हमारी माँ है। मैंने आपकी इज्जत किया है सदैव, और ये सब क्या फालतू बक रही है और क्या बोल रही है? तुझे माँ का मायने पता है कि माँ कहते किसे है? अरे बेवकूफ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, चारों धाम होता है। भगवान के बाद इस दुनिया में माँ की पूजा की जाती है। तू अपना सम्मान सम्मान सब कुछ भूल गई है। अरे सब छोड़ा, एक बार धीरे सांस मारा। हरामजादी, मैं तुझे समझा रहा हूँ, मेरी बात समझ ले। हाँ, ये सब बात नहीं है। समझाने को भैया क्या समझाओ वाले आएंगे? हमारे राम सजीवन भैया, राम सजीवन विधानसभा भरतपुर दमदम पर रहने वाले हैं। कि कई दुनिया पुरस्कार और कहा महतारी नाच देखे, एक महतारी के साथ एक महतारी एक बेटे के साथ कैसे कर्म कर रही है यार। हमारी जाति है, हमारा खोर है। अगर तेरी जगह कोई और औरत होती ना, तीसरी वक्त से मार कर समझाता कि औरत का मायने क्या होता है, बहन का मतलब क्या होता है, माँ का मतलब क्या होता है। देख मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भले आप हमारी सगी माँ नहीं है,
लेकिन मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अभी वक्त है। ये तो फालतू की बकवास मुझसे मत कर। कभी नहीं करूँगा। तुझे इस गाँव इस समाज का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है। तू नीच है, दिहाड़ी है, बेशरम है। मतलब तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मान लिया कि जिस गांव से तू आई होगी उस गांव को आबाद करके आई होगी। समझा रहा हूँ, चाहे जितनी नीच है तू, लेकिन हमारी माँ है। जब तू हमारे घर में आई तो तेरे अंदर ममता का रूप देखा मैंने, तुझे अपनी माँ माना, इसलिए मैं तुझसे हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ जल्दी बता, मेरे पास अच्छा ये बात ड्रामा इसलिए रचाया जा रहा है, सारी जमीन सारी प्रॉपर्टी के लिए। अरे हराम जाती, अभी तेरी हकीकत मुझे मालूम हो गई। इसका मतलब हमारा भाई सच बोल रहा था, तेरे बारे में ठीक कह रहा था कि तुम एक काली नागिन है, उल्टा है, निर्लज्ज है, तू आवारा है। और तेरी वजह से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को इस घर से मार कर भगा दिया। अरे अगर तू मुझे पहले बोले होती तो मैं अपनी जान तेरे हवाले कर देता। जमीन क्या चीज है? अगर ये तुझे जमीन चाहिए ना, मैं सारी जमीन तेरे नाम कर दे रहा हूँ। प्यार से लिखूंगा माँ, तू हमारी माँ है ना। जल्दी से पेपर ला, मैं साइन करता हूँ। बस अब ठीक है ना, अब तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना। सब चीज मिल गया, वो की चुम्मा होता है क्या? मतलब अब भी तुझे चुम्मा चाहिए? मतलब तू सुधरेगी नहीं? हमारे हरिलाल प्रधान जी मेरा अध्यक्ष महोदय की तरफ से क्या भी पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। उनका कहा कहाँ ऐसे माँ बेटे चुम्मा कभी देखा नहीं है, न होगा न हम होने, कभी नहीं होगा। इसे चुम्मा चाहिए जरा। तब से हरामजादी तुझे समझा रहा हूँ, कुतिया हरामजादी, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। हराम खोर तू एक रंडी है, और तू ऐसे नहीं सुधरेगी। अब तक तुझे माँ कह रहा था, लेकिन हम लोग तुझे जरा दास का साले अपनी माँ की हराम खोर ताले। मामा जी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ये मुझसे उल्टी सीधी बात कर रही थी। मैं सब कुछ जानता हूँ। ये हराम खोर एक नीच है, रंडी है, कुतिया है, आप जिसे अपनी बहन कहते हैं। साले कुत्ता, हराम खोर, तेरे को पता नहीं होगा। मैं
मैं कौन हो? ये साले मेरी रखैल है, रखैल। ये मेरी बीवी है, मेरी दुल्हन है, मेरी गुले गुलजार है। बे क्या देखते हो? पहले की चुम्मा ले हमारा, चुम्मा ले पहले। क्या बात है मेरी जान? कितना मीठा लगा चुम्मा। देखे सब जितना है जगह कहो भगवती गए। हाँ हाँ जय कुटिया, सारी बात समझ में आ गई। हरामखोर, हमारा मामा बन कर आया था। अब तुम दोनों के कहने पर मैं अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। ये समझ रहा था कि ये हमारी माँ है, ये हमारा मामा है। मामा के अंदर डबल माँ का प्यार होता है, लेकिन तुम दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ धन दौलत के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। अपने मासूम भाई को मार के भगा दिया। है कोई बात नहीं है हरामखोर, तुम्हारी की औलाद सारे इस वक्त तुम्हें बचा रहा हूँ। एक रुपया कुछ नहीं कर सकती तेरी इज्जत। हरामखोर जुबान चलाया तो सारे जुबान काट दूंगा। गद्दार की औलाद साले, साले सिर्फ इसलिए इसे इसकी इज्जत कर रहा हूँ कि मैंने इसे माँ कहा है। नहीं तो तेरे आने से पहले इसका गला दबा कर जान से मार देता। और इस वक्त जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारा मुलाकात जरूर करूंगा। तुम कुत्ता, और जिस दिन मुलाकात करूंगा उस दिन तुम दोनों की आखिरी जिंदगी का दिन हो। जय साले यहाँ से जब हम जाने देंगे तब जाएगा ना। क्या देखते हो? मेरी माँ को ये प्रार्थना। कौन क्या करना चाहते हैं? एक ऊंचा स्वर हमका ना बिल्कुल पसंद का। आइडल का तहिया साख लेगा। बंगाल वालों है सिस्टम फिर पैदा करा। डर तो माहौल बनवा पाएंगे। डर तो माहौल बनाएंगे। एक दोनों की रोशनी हम कर अगर जब ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तंत्र मंत्र का उपयोग करूंगा और उसके बाद छराम घर के साले के हाथ में ऐसे जहरीला पाउडर डालूंगा कि साले तेरी दोनों आंखें खराब है। सुना जैसे बहुत पाखंडी देखा हुई दुनिया में, तमाम तांत्रिक देखा हूँ, साले तुम मक्कार है, कोई जादूगर नहीं है, तो सारा फरार है। धोखा से किसी के घर में जाता है, सारी दौलत लूट लेता है, तो साले मेरा क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं कर सकता मेरा। यह आएंगे मेरा मुख्यमंत्री हरिलाल प्रधान जी, 21 रुपया पुरस्कार देता है। बहुत बहुत नमस्कार का कहा। ऐसे महतारी ऐसे बेटवा काम करना ही नहीं चाहिए। जरूर सुधारूंगा इसे, सुधार नहीं, जरूर सुधारूंगा। इसको सुधार नहीं पा रहे हैं, सुधारूंगा। पुरस्कार ये आ गए हमारे लाल जी सटरिंग वाले, तो भैया 51 रुपया पुरस्कार दिए थे। कहा कहा का दुल्हन जले गए चलो भाई सटरिंग में जमन रधान ना हो। यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भाग। जब तो बहिमा कहे जब तक अंगूठी न रहे तो आप जादू नहीं। अंगूठी इनका बिटिया गिर गया डाल दिया तो हमारी आंखों की रोशनी चली गई।
अब क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किसके सारे इस दुनिया में अपना जीवन बिताऊंगा, कहाँ ढूंढूंगा अपने भाई बहन। घबराओ भैया, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा भैया, मैं आपकी निभा कर चलूंगा। घबराई आप कौन? इसराइल भैया जी, कब तक आप हमारा सहारा बनेंगे भैया? मैं कब सहारा बनूंगा भैया, घबराई। हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, ये हमारे गुनाहों की सजा है जो हमें मिली है। अब तो इस दुनिया में ऊपर वाले के सिवा हमारा कोई नहीं है, सिर्फ उनका ही सहारा बच्चा था हमारे भैया। 10 मिनट भैया और हम लोग बढ़ जाइए, पूरा रिजल्ट लेकर के तब जाइएगा भैया। भैया बापू भैया, नहीं है कोई दुनिया में हमारा रसूल अरबाज फौजी जो कि जाम खाली से चल कर आए हैं, 1 रुपया जिंदाबाद हमारे चंदू सरोज जो कि दमदम निवासी है, 21 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं, आपके लिए मदद दे रहे हैं। बहुत बहुत
ये आ गए हमारे मुन्नाबिन भाई विधानसभा दमदम के रहने वाले हैं। कई दुनिया में मदद किए थे भाई जान हमारे ग्राम पंचायत प्रधान को क्या किया था। आप ग्राम सभा दमदम पावन धरती से जमा दिया। बहुत बहुत नमस्कार आशीर्वाद की कामना करते हैं। चलो ये मंदिर की तलाश करते हम लगाएंगे